मेरी अम्मी को औलाद की बड़ी ख्वाहिश है। किरण की औलाद होना बहुत मुश्किल है। भाई भाई ठहर जाओ भाई। क्या है, कौन सी कयामत आ गई जो इतना दरवाजा पीट रही है? भाभी कहाँ है? अम्मा बुला रही है, नीचे नाश्ता ठंडा हो रहा है। कौन भाभी? अरे भाई हादिया भाभी, और कौन? बुलाए उनको, कहाँ है वो? नाश्ता ठंडा हो रहा है, अम्मी बुला रही है नीचे। जाओ जाकर अम्मा को बता दो, मैंने मना कर दिया, कहीं ऑफिस नहीं जा रही। अम्मा हाय हो गया, क्यों नहीं ऑफिस जा रही? हट तू पीछे। हादिया चल जा मेरा बेटा बाहर आ, जल्दी से नाश्ता ठंडा हो रहा है तेरा। अम्मा मैं कह रहा हूँ ना, बात को समझ नहीं जाएगी। तो इससे तो मैं बाद में बात करूंगी। इधर इधर जल्दी से आ, तू चल। ये तो बोलता ही रहता है। तू चल भाभी का सूट निकाल, इस्त्री कर फटाफट। अम्मा भाभी देखो, ये इस्त्री कर दूं? अरे मैं कर लूंगी। अरे रहने दे ना, सारा दिन क्या करती है, फारेगी तो बैठती है। चल जल्दी से इस्त्री कर। ठीक है अम्मा। अम्मा और मेरी चाय तो भिजवा देना। अम्मा तू चल जल्दी, चल जल्दी जल्दी जल्दी। माँ यार, सारे इसकी चमचागिरी करेंगे। और मामा क्या हाल है? खैर है? क्या चल रहा है? चलो हमें भी पिलाओ एक चाय। और भाई क्या हाल है? ठीक, सुना है। हाँ सही सुना है, बिल्कुल सही सुना। डूब गया मेरा कारोबार, सड़कों पे आ गया। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब वापस लेकर आऊंगा मैं। परवेज नाम है मेरा, परवेज। वही टॉर, वही टशन वापस आए। तुम लोग सलाम करोगे मुझे फिर से? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम चाहो तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तू मदद करेगा मेरी? हाफ माइंड। परवेज की मदद करने के लिए ना दिल, गुर्दा, जिगरा सब चाहिए। रस्सी जल गई पर बल अभी भी नहीं गया। खैर तेरी मर्जी है। अच्छा सुन, बैठ बैठ। चल बता, क्या तरीका तेरा? ऐसे नहीं, पहले एक दूध पत्ती का तो ऑर्डर दे। मैं ना हमेशा मंगते कि मंगते। एक दूध पत्ती लेके आ। अच्छा मेरी बात गौर से सुन, मेरे चाचा के पास 3 प्लॉटों की फाइल पड़ी हुई है। एक प्लॉट की कीमत 4 लाख रुपए है। 3 महीने के अंदर वही प्लॉट 12 लाख के हो जाएंगे। अगर तू चाहे तो एक प्लॉट तुझे दिलवा सकता हूँ। क्या बकवास कर? 4 लाख का प्लॉट 12 लाख का कैसे हो जाएगा? अबे मेरी बात सुन, प्लॉट के पास एक प्लाजा बन रहा है। प्लाजा बनते ही प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी।
अबे क्या सोच रहा है, ज्यादा मत सोच। खरीदार बहुत है मेरे पास, तू पुराना दोस्त है इसलिए तुझे बता रहा हूँ। 1 टका नहीं है मेरे पास, 4 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊँ? भाई अब देख ले, आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव तो मारने ही पड़ते हैं। तेरी बीवी के पास जेवर वगैरह नहीं है क्या? वो बेच के इन्वेस्ट कर दे। अब कोई जेवर नहीं, सारा जेवर पहले ही बेच दिया। फिलहाल कुछ नहीं है मेरे पास। वैसे तेरी बीवी नौकरी तो करती है ना? अबे करती है तो? अबे गुस्सा क्यों हो रहा है यार? मैं तो इसलिए बोल रहा था कि अगर वो नौकरी करती है तो ऑफिस से लोन वगैरह ले सकती है। यही वजह है, पता यही वजह है मैं तुमसे प्यार के 2 बोल नहीं बोलता। मेरी मोहब्बत के जवाब में तुम हमेशा तंज करती हो मुझे। राफिया, राफिया जल्दी आओ। क्या हो गया भाई? हाँ राफिया, तुम्हारी भाभी आई है, कुछ एहसास करो, जाओ 1 कप चाय बना के लाओ, जाओ। नहीं नहीं, चाय वाय बनाने की जरूरत नहीं है, मैं गोश्त लेकर आई हूँ, तुम बस धो दो, मैं आके बना लेती हूँ। बैठो, अभी दफ्तर से आई हो तुम, सारा दिन दफ्तर का काम किया है, अब क्या घर के काम भी तुम ही करोगी? ये राफिया है ना, ये बना लेगी गोश्त, है ना राफिया? फारसी में बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, समझ में नहीं आ रहा? मोटी अकल वाली, जाओ जाकर वो जो भी गोश्त वगैरह धोना है वो धो लो। और सुनो, पहले भाभी के लिए चाय बनाओ। अच्छा जाओ 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 जाओ, जल्दी 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 जाओ जाओ जाओ। देख रही थी बुखार तो नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, यह अचानक से ये तब्दीली। यही वजह है, पता यही वजह है मैं तुमसे प्यार के 2 बोल नहीं बोलता। मेरी मोहब्बत के जवाब में तुम हमेशा तंज करती हो मुझे, इसीलिए मैं तुमसे प्यार की ये बातें नहीं करता था, इसीलिए नहीं। खैर तुम जाओ, मुंह हाथ धो लो, तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। अच्छा, क्या बात करनी है? अच्छा बैठो, करता हूं। नहीं, मैं मुंह हाथ धोकर आ जाती हूँ पहले। मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ये 2-3 महीने है बस, फिर हमारे हालात बदल जाएंगे। पता नहीं क्यों तुम एक बात पे। ये लो बेटा, चाय ले लो। अम्मा तू ही समझा ले इसे, मेरी बात तो इसको कभी समझ में ना आई है ना आएगी। खाला, इस इंसान पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जैसे सब चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। अगर इसकी बात हमने मानी ना तो शायद इस घर से भी हाथ धोना पड़े। हादिया कल को राफिया की शादी भी करनी है, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। भले तुम्हें परवेज पर जरा भी भरोसा नहीं है, लेकिन ये तो तुम भी जानती हो ना, ये घर उसने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत में लेकर दिया था। हाँ, हम चाहें तो ये घर बेच सकते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं सर कहाँ छुपाएंगे। खाला, हादिया देखो, एक ही तरीका है, तुम अपने ऑफिस से लोन ले लो, सबका भला हो जाएगा।
2-3 महीने में वापस कर देना। खाला आप जानती हैं अच्छे से कि अभी अभी मुझे जॉब मिली है, और ऐसे में उनसे मैं लोन कैसे मांग सकती हूँ? कैसे देंगे वो लोन मुझे? ओहो, तुम कोशिश तो करो। इंसान नेक नियते से कोशिश करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। फिर क्या रे, प्लॉट भले अपने नाम पर ले लेना, अली साहब ये जुबैर साहब कब तक आएंगे? अभी साइट पर गए हैं विजिट करने, थोड़ी देर लगेगी आने में। अच्छा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं, ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना सोच रही हैं? वो दरअसल ना मुझे लोन के बारे में पूछना था कि कंपनी की पॉलिसी क्या है लोन अप्लाई करने के लिए। मैंने कभी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, आप एचआर से मालूम कर लें। एचआर से? वो मैं चाह रही थी कि पहले जुबैर साहब से बात कर लूं, एट दी एंड तो उन्होंने ही अप्रूव करना है ना। अगर डायरेक्ट बात करनी है तो जीएम साहब से कर लीजिए, क्योंकि घूम फिर कर ये फाइल जीएम साहब के पास ही जानी। Are you sure? बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान है। अगर आपका केस जेन्युइन हुआ तो आपको हफ्ते के अंदर लोन मिल जाएगा। जुबैर साहब तो बस आपकी फाइल रोक कर बैठ जाएंगे, उनका तो एक ही काम है मैडम की जी हुजूरी। नहीं, दरअसल मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, आमना सामना नहीं हुआ, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है, वो कौन सा आपको खा जाएंगे। सही। Come in. सर, वो मुझे लोन के लिए अप्लाई करना था, अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में बात कर लें तो। आदिया, आदिया रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉब कर रही हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तुम यहाँ जॉब कर रही हो और मुझे पता भी नहीं चला? कब से? तुम्हें इससे क्या लेना देना? इसका मतलब है कि परवेज कोई नौकरी नहीं कर रहा। जब इंसान आसमान से नीचे गिरता है तो उसे जमीन की खाक पसंद नहीं आती, वो भूल जाता है कि वो किस मिट्टी से बना है, इसलिए वो जॉब नहीं कर रहा। तुम्हारा इस तरह यहाँ नौकरी करना ये तो उस मसले का हल नहीं है। तुम क्यों उसकी खातिर इतनी मुशक्कत? एक मिनट, वो मेरा शौहर है। जानता हूँ, लेकिन शौहर का काम होता है कमाना, अपनी बीवी की जरूरियात को पूरा करना, ना कि उसको इस तरह नौकरी पे भेजना। तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाचा जान से बात करूँ। चाचा जान से तुम कोई बात नहीं करोगे, किसी से कोई बात नहीं करोगे। ये जॉब मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तुम्हें इन मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आदिया रुको। ऑफिस में किसी लड़की के साथ इस तरह से बिहेव करने का मतलब होता है हैरेसमेंट। अच्छा बताओ मुझे कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम्हें इस कंपनी से कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें दे दूंगा। एग्जैक्टली। अब मुझे ना कंपनी से कोई लोन चाहिए ना तुमसे कोई लोन चाहिए। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। माँ, माँ क्या है? चल जल्दी जल्दी ना मुझे आदिया की तनख्वाह में से 25,000 रुपए दे दे। 25,000? तुझे क्यों दूं? मुझे जरूरत है इसलिए। यहाँ घर की जरूरतें पूरी नहीं होती और तुझे 25,000 रुपए चाहिए?
मैं यहाँ पे तेरा रोना सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं क्या रोना, मुझे पैसे चाहिए, दे दे वरना फिर मैं। वरना क्या क्या करेगा वरना? क्या नहीं दे, जो करना है कर ले। मैंने कहा है ना कि फजूल में बहस ना कर यार। कह रहा हूँ जरूरत है पैसों की तो दे दे। मैं तुझे कह रही हूँ ना, तेरी फजूल खर्चों के लिए मेरे पास थैला भी नहीं है। पैसे गिन गिन के खर्च करती हूँ मैं। घर के खर्चे हैं, राफिया की शादी है, कौन करेगा? उसका मुझे नहीं पता। मुझे भी कुछ नहीं पता। सुना तुमने? एक टका नहीं है मेरे पास तेरे लिए। जा यहाँ से। क्या हो गया, मेरी बात को जा देख कौन है दरवाजे पे। कौन आ गया इस वक्त? 25,000 तुम उसको। आदिया, तुम इस वक्त क्या हुआ? नौकरी तो नहीं छोड़ दी ना? नौकरी छोड़ दी मैंने। क्या? ये क्या कह रही हो तुम नौकरी कैसे छोड़ के आ सकती हो? और अगर नौकरी ना रही तो तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपने दफ्तर से मुझे लोन लेके दोगी, है ना? वो लोन की बात तो की है ना तुमने वहां पर? नहीं? हादी, ये आज इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गई? नौकरी छोड़कर आ गई है आपकी लाडली। थक गई है ना हम सबको पाल पाल कर। बड़ी आई थी, आपको ही बड़ा मान था ना कि ये पैसे ला के दे रही है। बहुत सगा समझती थी आप इसे अपना। ऐसे लोग सगे नहीं बनते हैं किसी के भी। बहू ही होती है, याद रखिएगा। बेटी की जगह नहीं ले सकती है। खाला, ये नौकरी छोड़ दी है, आप परेशान ना हो, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। कैसे परेशान नहीं हूँ? तेरी तनख्वाह का ही तो आसरा था। उस आसरे पर मैंने कमेटी डाली थी। कहाँ से दूंगी कमेटी? और तो और राफिया के रिश्ते के लिए बोला हुआ था खाला को। हाय मैं मर गई, वो तो 2-4 दिन में उनको लाने वाली। कहाँ से करूंगी खर्चा? तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। कहाँ से मिल जाएगी दूसरी नौकरी? इस नौकरी को कीड़े पड़ गए थे क्या? कोई प्लेट में रख के बैठा हुआ दूसरी नौकरी? 2-4 महीने लगेंगे ना बीबी। घर का गुजारा कैसे होगा? कहाँ से करेंगे खर्चा? अम्मा समझ क्यों नहीं रही है? ये यही चाहती थी कि हम इसकी मिन्नत समाजत करें। 1 महीने की तनख्वाह तेरे हाथ में रखकर बदल गई। बहू ही होती है। तू ज्यादा सगी बन रही थी ना इसकी। अब देख ले। सुनो इधर देख, तो मेरे 4 लाख रुपए जो तुमने मुझे दिलवाने थे वो किधर है? उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। बस करती। क्या आदिया के घर के हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि उसे नौकरी और फिर लोन? परवेज की हरकतों ने तोड़ दिया है मुझे। बहुत बड़ी कमी रह गई है परवेज की तरबियत। मेरी बेजा सख्ती ने परवेज को बिगाड़ दिया। और अब अगर हादिया की नौकरी खत्म हो गई है तो परवेज को कुछ करना चाहिए। बहू का नौकरी करना और इस घर पर खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दुकान भी बंद पड़ी है और कोई जरिया आमदन नहीं। कैसे होगा ये सब कुछ? क्या बात है, खा नहीं रहे? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं अच्छा है, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे हैं जनाब? हमें भी तो पता चले। अम्मी के बारे में सोच रहा था। अच्छा,
तो फिर जाओ, जाकर मिल आओ ना आंटी से। मुझे लगा कि शायद तुम ये कहोगी कि आंटी को हम क्यों नहीं इस घर में बुला लेते। देखो आशिम, मैं जानती हूँ वो यहाँ हमारे साथ नहीं रहेंगी, तो फिर जो बात ना हो सके उसे करने का क्या फायदा। सही कह रही हो, जो बात पूरी ही नहीं हो सकती उससे करने का क्या फायदा। लेकिन ये जरूर होता है कि आपका दिल कुछ देर के लिए खुश हो जाता है। जानती हो, दिल का खुश होना कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा ना, अब ज्यादा इमोशनल ना हो। मैं भी तो मम्मी की वजह से अपसेट हूँ, मगर मैं जानती हूँ वो जल्दी आने वाली नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ ऑफिस कैसा जा रहा है? सही जा रहा है। मुझे लगता है तुम ऑफिस के मामलात में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। जितना मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए उतना हूँ, या फिर जितना मुझे इन्वॉल्व होने की इजाजत है। मम्मी की बातों को ज्यादा दिल पे ना लिया करो, वो तो ऐसे ही कह देती हैं। शायद उनकी बातें मानने में ही मेरी बेहतरी है। खाना तो खा लो। खा लिया जितना खाना था। ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। किसने दिए ये आपको? हाशिम ने दिए हैं ना? हालात तो खराब से खराब तर हो गए, कैसे चलेगा ये सब? ये तो किस्मत से मुझे नौकरी मिल गई थी, दोबारा किस्मत मेहरबान हो ना हो। भाड़ में जाए सब कुछ, मैं क्यों हलकान हो रही हूँ? जिसका फर्ज है वो तो बैठा मोबाइल पर गेम्स खेल रहा है। काश कि मैं भी इतनी बेस और बेशर्म हो सकती। बेल बज रही है, जाओ देखो कौन आया। तो तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या? देख नहीं रही हूं मैं गेम खेल रहा हूं? तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं। जाओ जाकर तुम खोलो इसे। तुम्हारे पैरों में तो मेहंदी लगी हुई है ना।
तुम आज काम पे नहीं गई? नहीं, घर पे कोई नहीं है क्या? खाला खालू को लेके डॉक्टर के पास गई और परवेज अपने कमरे में। और राफिया? वो अपनी किसी सहेली के यहाँ गई। तुम काम पे क्यों नहीं गई आज? मैंने जॉब छोड़ दी है, दूसरी जॉब तलाश कर रही। क्यों? क्या खराबी थी उस नौकरी में? ऑफिस बहुत दूर पड़ता था अम्मी, जाने में बहुत परेशानी होती थी। जगह दूर पड़ती थी या वहां पे कोई करीबी था? क्या मतलब? तुमने वो नौकरी हाशिम की वजह से छोड़ी है ना? आपको ये सब किसने बताया? हाशिम घर आया था क्या? तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है वो। किस बात की फिक्र कर रहा था और किस हैसियत से वो मेरी फिक्र कर रहा था? उससे कहें अपनी बीवी की फिक्र करे, बस मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। काश मुझ में कुछ अक्ल होती उस वक्त, वो सब ना करती तो तुम इस हाल में ना होती अभी। आप बिला वजह अफसोस ना करें, छोड़े ये सब। अपने आप को क्यों कोस रही हैं? ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। किसने दिए ये आपको? हाशिम ने दिए ना? बताएं किसने दिए? ससुराल को पालना ही ना, हर महीने में तुम्हें पैसे दे जाया करूंगी। हाशिम ने दिए और आपने पैसे रख लिए अम्मी? वाह, ठीक है, मैं ये पैसे रख लेती हूँ अपने पास। खुद मैं अपने हाथों से उसके मुंह पे मार के लाऊंगी ये पैसे। उसकी बीवी की दौलत की खैरात मुझे नहीं चाहिए। बाजी, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं। किरण, बेटा तुम डॉक्टर के पास गई थी? जी मम्मी, गई थी। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है बेटा। हाशिम गया था तुम्हारे साथ? जी बिल्कुल गया था। आपको पता है, आप जो उसे हर वक्त इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं ना, वो चिढ़ने लगा है। मैं जो करती हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए करती हूँ, और उसे कोई हक नहीं है कि वो तुमसे खफा हो या चिढ़े। उसकी ड्यूटी है। मेरा मतलब है कि वो, तुम उसकी बीवी हो, उसका फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना। और वैसे भी मर्द पे मैं भरोसा नहीं करती। एक पे भरोसा करके देख लिया। मैं नहीं चाहती कि तुम भी धोखा खाओ मर्द से। मम्मी, पापा ने दूसरी शादी मेरी वजह से की थी, क्योंकि उन्हें हेल्दी औलाद चाहिए थी। हाँ, मेरे पास तो तुम थी और तुम्हारे पास तो कोई भी। आप चुप क्यों हो गई? मेरे पास तो कोई मेरे जैसी भी नहीं है जिसके सहारे मैं जिंदगी गुजार सकूं, और ना ही होने के कोई चांसेस भी नहीं, है ना? तो आप चाहती हैं कि मैं हाशिम को अपने पूरे कंट्रोल में रखूं? देखो किरण, ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हाशिम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होकर रहे, तुम्हारा ख्याल रखे। वो ख्याल रखता है मम्मी,
और ख्याल हर वक्त एक दूसरे पे मुसल्लत होकर नहीं रखा जाता, एक दूसरे को आजादी देकर भी रखा जाता है। अच्छा, कुछ हफ्तों के लिए बेटा मैं यूके जा रही हूँ। हम लोगों की कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। क्या हाशिम भी जाएगा? नहीं बेटा, हाशिम क्या करेगा वहां जाकर? उसे क्या पता कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैसे डील किया जाता है। और वैसे भी हाशिम का फर्ज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना और तुम्हारे साथ रहना है। जी मम्मी। आपका जब से तुम हादिया के घर से आई हो यूं गुमसुम बैठी हुई हो, क्या बात है? कुछ नहीं खाला। फिर इतनी खामोश क्यों? सच बोलो, मैं हादिया के बारे में बहुत परेशान हूँ। वो बेचारी कितना सह रही है और हमने उसे कितने लाड से पाला है इस घर में। खाला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं हबीब भाई और हाशिम को हमेशा सुतेला ही समझती रही, जबकि उन्होंने सगों से बढ़ के हमारा ख्याल रखा है हमेशा। मैं तुम्हें कितना समझाती थी, लेकिन तुम किसी की सुनती ही नहीं थी। अगर तुम अपना रवैया मीठा रखती तो हाशिम हादिया को कभी भी तलाक न देता। आप खाला बिल्कुल सही कह रही है। हाशिम ने तो हमेशा हादिया के बारे में सोचा है, उसके बारे में परेशान रहा है, जबकि उसके अपने शौहर ने कभी परवाह नहीं की। काश मैंने हादिया की परवेज से कभी शादी ना की होती। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मेरी बच्ची कितनी तकलीफ में, दुख में, क्या करूं मैं? कैसे उसकी मदद करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपदा, अब कड़ी मिलते उखाड़ने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका ना। अब खुदा से ये दुआ करो कि परवेज को खुदा हिदायत दे और हमारी बेटी की मुश्किलें आसान हो। हेलो। खैरात देने की कोई जरूरत नहीं। खैरात? हाँ, वही खैरात जो तुम मेरे अब्बा के घर पे जाके देकर आए हो मेरे लिए। मैंने कोई खैरात नहीं भेजी, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? और अपनी बीवी की कमाई का रोब किसी और को जाके दिखाना। ये मेरी बीवी के पैसे नहीं। मानता हूँ कि जिस कंपनी में काम करता हूँ वो मेरी सास की जरूर है। वहां पे एक मुलाजिम की हैसियत से काम करता हूँ। ये जो पैसे हैं ना, ये मेरी हक हलाल की तनख्वाह के हैं। ओ, हक हलाल की तनख्वाह? तो तुम उसे संभाल के सेव करके रखो। कल को अगर तुम्हारी बीवी ने लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो काम आएगी। तुम मेरे साथ इतना तल्ख क्यों हो रही हो? मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, ना किसी का तरस चाहिए। मैं तुम पे कोई तरस नहीं खा रहा। जब मेरे ऊपर बुरा वक्त था तो तुमने मेरी मदद की थी। बस यूं समझ लो कि उसका बदला चुका रहा हूँ। ये कहो ना, जो धोखा तुमने मुझे दिया है उसका उजाला कर रहे हैं। धोखा? कैसा धोखा? मुझे तलाक देके जब तुम्हें मुझे तलाक ही देनी थी, किरण से शादी करनी थी, तो फिर मुझसे मोहब्बत का ये ड्रामा क्यों किया? अदी, तुम क्या बात कर रही हो? किरण तो... सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। जो पैसे तुमने मुझे दिए वो आके मैं तुम्हारे मुंह पे मारूंगी खुद। हेलो।
कहीं ये वही हादिया तो नहीं? क्या हाशिम अभी अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहा था? अम्मी सच कहती हैं, मर्द पर एतबार करना बेवकूफी है। हो सकता है मैं गलती पर हूं, वो कोई और भी तो हो सकती है।